कर्म और भाग्य का खेल। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में रामदेव नाम का एक नवयुवक रहता था। वह शुरू से ही स्वभाव से बहुत सीधा था। ईश्वर का भजन करने में उसे बहुत मन लगता था और वह बहुत खुश रहता था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह बेहद आलसी था। वह अक्सर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दूसरों को देखते रहता और समय यूं ही व्यतीत कर देता था। जब कोई इसे पूछता कि तुम यहाँ बैठे बैठे दिन भर क्या करते हो, तो वह बोलता, मेरे किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। लाख मेहनत करने से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए वह चुपचाप दिन भर घंटों पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहता और जाते आते जाते मुसाफिरों को देखते रहता था। वह हमेशा एक ही बात कहता, ईश्वर ने मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही मुझे मिलेगा। जब समय आएगा, किस्मत का ताला अपने आप खुल जाएगा और मैं अमीर बन जाऊंगा। उसी गांव में उसका मित्र भी रहता था। हरीश का मानना बिल्कुल अलग था। वह कहता था, ईश्वर ने हमें बुद्धि विवेक दिया है। हम अपने बुद्धि विवेक से सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे संसार से हासिल कर सकते हैं। मेहनत करके हम कोई भी काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ईश्वर है हमारा हाथ पैर दिया है और हम इस हाथ पैर से अपना जीवन यापन का कोई भी कार्य कर सकते हैं। किस्मत उसी का साथ देता है जो मेहनत करके समय पर अपना काम करता है। एक बार गांव में एक साधु महात्मा की टोली आई। रामदेव अपनी शिकायत लेकर साधु के पास पहुंचा और बोला, हे ऋषि महात्मा, ईश्वर ने किसी का भाग्य को बहुत अमीर बनाया और किसी का भाग्य को बहुत गरीब बनाया है। बताइए, मनुष्य की किस्मत का निर्माण कौन करता है, ईश्वर या मनुष्य? स्वयं महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने रामदेव से कहा, इसका उत्तर तुम्हें कल सुबह मिलेगा। तुम दोनों कल सुबह गांव के बाहर नदी के पास आ जाना। अगली सुबह रामदेव और हरीश नदी के किनारे पहुंचे। महात्मा जी ने रामदेव को एक बड़ा कुल्हाड़ी दिया और हरीश को भी वैसा ही कुल्हाड़ी दिया। फिर गुरुदेव ने कहा, तुम दोनों को सामने दिख रही उस पहाड़ी से पेड़ की लकड़ियां काट कर लाना है। जो पहले लाएगा उसे अपने जीवन का भाग्य का पता चलेगा। हरीश बिना एक पल गंवाए पहाड़ी की तरफ भागा पड़ा। उसने कड़ी मेहनत की और पसीना बहाया और बार बार कुल्हाड़ी से लकड़ी काटकर साधु के मंडली के पास जमा कर दिया। दूसरी ओर रामदेव वहीं बैठा रहा। वह सोचने लगा, अगर मेरे भाग्य में लिखा होगा तो कोई चमत्कार होगा और यह अपने आप कट जाएगा। उसने एक लकड़ी भी कुल्हाड़ी से नहीं काटा। दोपहर हो गई। महात्मा जी ने दोनों को बुलाया और कहा, अब अपने अपने लकड़ियों को लेकर आओ। हरीश ने अपना लकड़ियों का ढेर महात्मा जी के पास लाकर रख दिया। महात्मा जी ने उस लकड़ी को छुआ। बहुमूल्य लकड़ी बन गया, जो वास्तव में एक मूल्यवान लकड़ी था, जो पहाड़ियों पर लकड़ियों में छिपा हुआ था। और हरीश के मेहनत के कारण बहुमूल्य लकड़ियां उसे लकड़ी के ढेर में आ गया था। जब रामदेव से साधु ने पूछा कि आपकी लकड़ियों का ढेर कहाँ है, तो रामदेव ने कहा कि मैं तो चुपचाप बैठा रहा। मैं सोचा कि किस्मत के भरोसे अपने आप लकड़ियों का ढेर आ जाएगा और मैं ले जाकर जमा कर दूंगा। रामदेव दुखी होकर बोला, गुरुदेव, भाग्य ने हरीश का साथ दिया, लेकिन मेरे भाग्य में कुछ नहीं था। महात्मा जी ने शांत स्वर में समझाया, पुत्र, भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है जो चुपचाप बैठे हैं यूं ही मिल जाती है। मेहनत करने से हर चीज़ की प्राप्ति होती है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जीवन में कोई भी सुख नहीं पाओगे और ना ही अमीर बन पाओगे। ईश्वर हर मनुष्य को भाग्य का मौका एक बार देता है और कर्म करने का अवसर देकर इस संसार में भेजता है। हरीश ने मेहनत करके लकड़ियों का ढेर में से एक बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त हुआ, जिससे कि वह अमीर बन गया। उसने मेहनत का कार्य किया। तुमने कोई कर्म ही नहीं किया तो तुम्हारा किस्मत खाली रहा। ईश्वर तुम्हारे भाग्य का लेखक नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का साक्षी है। मनुष्य स्वयं अपने विचारों और अपने निर्णयों और अपने कर्मों से हर क्षण अपने भाग्य का निर्माण करता है।
जो तुम आज बोते हो वही कल भाग्य बनकर तुम्हारे सामने आता है। रामदेव की आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि भाग्य के भरोसे बैठने वाला इंसान जीवन भर खाली हाथ रहता है, जबकि कर्म करने वाला इंसान अपना भाग्य खुद लिखता है। उस दिन के बाद से रामदेव ने आलस्य त्याग दिया और अपने कर्म के बल पर एक सफल जीवन जिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।